आही की हालत इस वक्त काफी खराब थी। उससे ढंग से सांस तक नहीं लिया जा रहा था। आखिर उसके सामने दो दो शैतान जो मौजूद थे, वो कैसे खुलकर सांस ले पाती। उसका दम घूट रहा था। वहीं आही की ऐसी हालत देख दोनों भाइयों के चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उन्हें इस वक्त आही के चेहरे पर खुद के लिए खौफ देख अच्छा लग रहा था। आही नम आंखें लिए यश को देख रही थी, जो बेजान सा पड़ा था। उसे देख आही की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी अहान अपने आदमियों को आवाज लगा कड़क लहजे में यश की तरफ उंगली दिखा कहता है, इस कचरे को उठा मेरे मेंशन से बाहर फेंको। इसके गंदे खून से हमारा मेंशन गंदा हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अहान का ऑर्डर मिलते ही उसके आदमी यश को उठा वहां से ले जाने लगते हैं। तभी आही नाम में सर हिलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज ऐसा मत करो। इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दो, ये मर जाएंगे। भगवान के लिए इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। हाथ जोड़ते हुए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आही को इस तरह यश के लिए रोते गिड़गिड़ाते देख दोनों भाइयों की भौवें तन गई थी। अहान जाकर आही के बाजू पकड़ता है और उसे खींचते हुए सीधा सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उनके पीछे पीछे अरहान भी था। आही अहान की बाजू पर मारते हुए रोकर कहती है, छोड़ो मुझे डेविल। मुझे यश पास जाना है। उसे मेरी जरूरत है। उसे हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है। छोड़ो ना। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त आही का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसकी आंसुओं का अहान पर कोई असर नहीं कर रहा था और ना अरहान पर कर रहा था। उल्टा आही के आंसू देखकर दोनों को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आही कब से एक गैर मर्द के लिए आंसू बहा रही थी। अहान आही को खींचते हुए कमरे में लाता है और बैग के पास जाकर उसे झटके से छोड़ देता है, जिससे आही सीधा मुंह के बल बिस्तर में गिरती है। वो अपनी लाल नम आंखों से दोनों को देखने लगती है। तभी अरहान आही के चेहरे के करीब आ मुस्कुराकर कहता है, इतने प्यार से मत देखो जान, वरना हमसे प्यार हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त अरहान के होंठों पर डेविल स्माइल थी। वहीं अरहान की बातें सुन आही गुस्से में उसके मुंह पर थूकते हुए कहती है, मैं थूकती हूँ तुम्हारे मुंह पर। उद्धरण चिन्ह। आही के इस तरह थूकने पर दोनों भाइयों की आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। आही की इस हरकत पर अहान गुस्से में उसे खींचकर एक थप्पड़ मारता है, जिससे आही के होंठों के किनारों से खून निकलने लगता है। वहीं अरहान गुस्से में आही के बालों को अपने मुट्ठियों में भर दांत पीसते हुए कहता है, बहुत पर निकल आए हैं तेरे। आज तेरे सारे पर काटेंगे हम। सोचा था तुझे रानी बनाकर रखेंगे, लेकिन तू तो हमसे ही गेम खेलने निकल गई थी। अपने याददाश्त जाने का नाटक कर रही थी। तुझे क्या लगा हम दोनों भाई बेवकूफ हैं जो तेरे बातों में आ जाएंगे? जब तू बच्चे की एक्टिंग कर रही थी हॉस्पिटल में, तभी हम समझ गए थे कि तू नाटक कर रही है। व्यंग से मुस्कुराकर, एक्टिंग करना था तो ढंग से तो कर लेती। तेरी एक्टिंग तो बस एक दिन की थी। तू तो खुद करैक्टर से बाहर आकर हमारे सामने अपना भांडा फोड़ दी। तुझे पता है कि हमें झूठ बोलने वाले लोगों से कितनी नफरत है। अब ये सोच हम लोग तेरा क्या हाल करेंगे। इस वक्त दोनों भाइयों का चेहरा गुस्से से लाल था। वही आही की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर दर्द पीड़ा सब साफ नजर आ रही थी। वो दोनों भाइयों को नम आंखें लिए देखते हुए कहती है, क्या हाल करेंगे आप लोग हमारा? ज्यादा से ज्यादा फिर हमारी इज्जत हमारी आबरू को तार तार कर देंगे। फिर हमारे शरीर पर जख्म दे देंगे। इसके अलावा आप लोग कर ही क्या सकते हैं? जिंदगी तबाह की है आप लोगों ने हमारी। हमारा बलात्कार किया था, तो कैसे हम खुशी खुशी आप लोगों के साथ रहने निकल पड़ते? हमारे साथ जो भी हुआ हम कुछ नहीं भूले। जब भी आप दोनों को देखते हैं, तो पता है हमारे दिल से क्या आवाज आती है। यही कि हम उन लोगों के टुकड़ों पर रह रहे हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी तबाह की, हमारी इज्जत को तार तार किया है। जब आप लोग हमें छूते हो तो हमें खुद से घिन आने लगती है। मन करता है इस शरीर को ही खत्म कर ले। उद्धरण चिन्ह।
इतना कह वो जोर जोर से रोने लगती है। वहीं आही की बातें सुन दोनों भाइयों के दिल में एक टिस्सी उठती है। आही अपने आंसुओं को बड़े बेरहमी से पोंछते हुए कहती है, हम भी अपने दुख किन्हीं कह रहे हैं। जिनके दिल में इंसानियत तक नहीं है तो प्यार कहाँ से होगा। हमारी इज्जत को रुसवा कर आप लोगों ने तो हमें ही चरित्रहीन कह दिया। मुझे पता है आप लोगों से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि आखिर जिस पर हमारा हक है उसके लिए एक गैर मर्द इतना खास क्यों है। तो सुनिए, रिश्ता जानना है ना हम लोगों के बीच का। मेरे और यश के बीच कुछ नहीं है। आज अगर मैं जिंदा सही सलामत हूँ तो सिर्फ यश की वजह से। मैं तो 6 साल पहले ही मर जाती, लेकिन उसने मुझे नई जिंदगी दी, मुझे जीने की वजह दी। कभी मुझे गलत नज़र से नहीं जो देखा। हमारे बीच बस दोस्ती का रिश्ता है, जो हर रिश्ते से बड़ा है। एक तरह से बोला जाए तो परिवार के नाम पर मेरे पास अब बस यश है। हाथ जोड़ते हुए उसे बख्श दीजिए, वो बेचारा यहाँ सिर्फ मेरे लिए आया था। मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगी, लेकिन ये भी कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे वजह से उसे कुछ हो। जिसने मुझे नई जिंदगी दी, मैं उसकी तकलीफों का कारण नहीं बनना चाहती। इतना कह वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। आही के दर्द आंसुओं के जरिए बाहर आ रहे थे। वहीं आही की बातें सुन आज पहली बार दोनों भाइयों के दिल में टिस्सी उठ रही थी। आही फूट फूट कर रो रही थी। आही के रोने की आवाज से दोनों भाइयों की मुट्ठियां कस जाती है और दोनों कमरे से निकल जाते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। आही ने अपने दिल के दर्द को दोनों भाइयों के सामने जाहिर कर दिया। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकती थी वो। इतने सालों से तो अपने अंदर उसने दर्द दबाकर रखा था। कभी ना कभी तो उसके अंदर पनप रहे दर्द के गुब्बार को तो फूटना ही था। दोनों भाई आही को कुछ नहीं कहते और कमरे से निकल जाते हैं। वहीं उनके निकलने के बाद आही जोर जोर से रोने लगती है। वो अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए रोकर कहती है, क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों भगवान, इतने सारे दर्द सिर्फ मेरे हिस्से में ही क्यों लिखा है आपने। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का। कौन से पाप हो गए थे मुझसे। ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने जो आप मुझे ये दिन दिखा रहे हैं। आंसू पोंछते हुए बचपन में जब गांव में एक लड़की की शादी एक से ज्यादा लोगों के साथ होते देखती थी तो मन में यही ख्याल आता था कि हम सफर तो कोई एक हो सकता है, तो दो लोगों से शादी क्यों। मैं तो कभी किसी दो इंसान से शादी नहीं करूंगी। मेरा तो बस एक ही राजकुमार होगा, जो सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे लिए भगवान ने किसी राजकुमार को नहीं, किसी देवल को लिखा है। वो भी एक नहीं दो, जिनके सीने में दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिनके अंदर की इंसानियत पहले ही मर चुकी है। जब सालों पहले इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, मुझे अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर दिया था, तो क्या हक बनता है इन लोगों का मेरी जिंदगी में वापस आने का। अच्छी खासा मैं अपना अतीत भुला चुकी थी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अतीत ने मुझे वापस वही खींच लिया जहां से मैंने सब कुछ शुरू किया था। मैं कभी आप दोनों को माफ नहीं करूंगी। जिन्होंने मेरा रेप किया है उन्हें माफ कर। मैं खुद के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगी। अगर मैंने इन्हें माफ किया तो ये तमाचा होगा मेरे चेहरे पर। एक औरत के नाम पर कलंक कहलाऊंगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी लड़की ऐसे शख्स को माफ नहीं करेगी जिन्होंने उसे बेआबरू किया हो, जिन्होंने उसकी इज्जत को तार तार किया है, चाहे वो शख्स उसका पति ही क्यों ना हो। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों से नफरत करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त आही बुरी तरह रो रही थी। ज्यादा रोने के कारण उससे ढंग से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो रोते रोते वैसे ही बैग पर लेट जाती है। उसके आंसू बिस्तर को भींगो रहे थे, जो उसके दिल में मौजूद दर्द को बयां कर रहे थे। आहान इस वक्त जिम में मौजूद था।
और गुस्से में पंचिंग बैग पर मुक्के की बरसात कर रहा था। उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रहा है। इस वक्त हान शर्टलेस था, जिससे उसका गठिला बदन साफ नजर आ रहा था। उसके सिक्स पैक एब्स पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और आंखें इस वक्त सुर्ख लाल था। उसके आंखों के सामने आही के आंसुओं से भरी आंखें बार बार आ रही थी। वहीं कानों में आही के दर्द भरी आवाजें गूंज रही थी। अहान के हाथों से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। तभी अरहान जिम रूम में आता है और अहान को देख जल्दी से जाकर पंचिंग बैग पकड़ हल्के गुस्से में अहान से कहता है, भाई आप पागल हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। अहान कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। तभी अरहान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी चोट देख फिक्र जताते हुए कहता है, भाई आपके हाथों में जख्म हो गए हैं। अहान अपने हाथ झटक गुस्से में कहता है, ये जख्म कुछ भी नहीं, ये दर्द कुछ भी नहीं है। उस दर्द के सामने जो इस वक्त अपने दिल की तरफ उंगली कर यहाँ हो रहा है। आज मैंने अपनी जान पर हाथ उठाया, अपनी जान पर। तेज आवाज में, कैसे हाथ उठा सकता हूँ मैं उस पर। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त अरहान की आंखें गुस्से से लाल थी। वही उसका गुस्सा शांत करते हुए अरहान उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई शांत हो जाइए। आही जो कर रही थी उस पर हमें गुस्सा आना लाजमी था। पता है ना आपको आही ने क्या किया है? उसने हमसे झूठ बोला था, उसने याददाश्त जाने का नाटक किया, यहाँ तक कि छत से कूदकर अपनी जान देने तक की कोशिश की उसने। और तुम, और आज उस कमीने के लिए आंसू बहा रही थी। यश के बारे सोच अरहान का खून खौल रहा था। उसे वो मंजर याद आ रहा था जब आही यश के लिए आंसू बहा रहा था। उसे ये कतई मंजूर नहीं था कि उनकी बीवी उनके अलावा किसी गैर के लिए आंसू बहाए। वो मंजर याद कर अरहान का मन कर रहा था कि वो अभी जाए और यश की जान ले ले। अरहान अपने बालों में हाथ फेर गहरी सांस लेकर कहता है, चाहे उसने जो भी किया हो, लेकिन हम उसे खुद से दूर जाने नहीं देंगे। जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जान हमारे पास रहेगी। क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि जो आज तक हमने किया उसके पीछे मकसद क्या है। और जब तक उस शख्स का पता नहीं चल जाता, तब तक हम आही को खुद से दूर करने की गलती नहीं कर सकते। इस वक्त अरहान ये सब काफी तरीके से कह रहा था। वहीं अरहान अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर कहता है, ये तो सिर्फ हम जानते हैं भाई कि हमने ये सब क्यों किया, हमारा क्या मकसद है ये सब करने के पीछे। लेकिन आही की नज़रों में तो हम ही गलत हैं। उसे लगता है हमारे सीने में दिल नहीं पत्थर हैं। मुस्कुराते हुए, अब उसे कौन बताए हम दोनों डेविल के अंदर भी एक दिल धड़कता है, और वो भी सिर्फ उसके लिए। अरहान अपनी सर्द आवाज में कहता है, उसे हमारे बारे में जो सोचना है सोचने दो, उसे हमसे नफरत करना है तो करने दो, लेकिन अब उसे रहना हमारे पास ही है। हमारी कैद से अब वो कभी आज़ाद नहीं हो सकती। हमारी कैद से आज़ाद होने का ख्याल तक वो अपने दिमाग में नहीं ला सकती, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अरहान ये सब किसी सनकी की तरह कह रहा था। वहीं अरहान की बातें सुन अरहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। देर रात हो चुकी थी। वही दोनों भाई डाइनिंग टेबल पर बैठे आही का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आही अब तक नीचे नहीं आई थी। भले दोनों भाइयों को किसी का इंतजार करना पसंद नहीं था, लेकिन आज दोनों अपनी बीवी का इंतजार कर रहे थे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। डेविल ब्रदर्स को इंतजार करवाने वाले शख्स को उन्होंने हमेशा मौत के घाट उतारा है, लेकिन आज वो दोनों खुद अपनी बीवी के सामने झुक रहे थे। अरहान और अरहान शांति से डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और वहां हमेशा की तरह शांति पसरी हुई थी। दोनों डेविल ब्रदर्स की मौजूदगी में वहां मौजूद नौकर अपनी जान हथेली में लेकर काम कर रहे थे, क्योंकि सुबह का नज़ारा उन्होंने बखूबी देखा था और इस वक्त वो लोग किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना चाहते थे जिससे उन्हें डेविल ब्रदर्स के गुस्से का शिकार होना पड़े।
इस वक्त हॉल में एकदम शांति थी। उस शांति को चीरते हुए अहान अपनी सर्द और बेहद खतरनाक आवाज में वहां काम कर रही एक मेड से कहता है, जाकर अपनी मैडम को बुलाकर लाओ। उद्धरण चिन्ह। अहान के मुंह से आही के लिए मैडम सुन पहले तो उस मेड का मुंह बन जाता है, क्योंकि वो हमेशा अहान और अरहान के दिल में जगह बनाना चाहती थी। उनसे शादी कर आहूजा मैंशन की मालकिन बनना चाहती थी। लेकिन अहान और अरहान ने आही से शादी कर उसके सपनों पर पूरी तरह बाल्टी भर पानी फेंक दिया। ऐसा नहीं था कि वो सुंदर नहीं थी, वो भी कमाल की सुंदर थी। उसका फिगर देख अच्छे अच्छे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये डेविल ब्रदर्स थे, जिनके दिल में जगह बनाना मतलब जलते हुए अंगारों के बराबर था, और आही इसी अंगारों पर ठंडी ओस की बूंद की तरह थी, जो उन्हें शांत करने का जज्बा रखती थी। उस मेड को खड़ा देख अहान उसे अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, लगता है तुम्हें खड़े खड़े सोने की आदत है। कहो तो एक ही बार में कब्र में सुला दे। उद्धरण चिन्ह। अहान की खतरनाक आवाज सुन वो मेड डर जाती है। उसकी आंखों में अहान का खौफ साफ नजर आने लगता है, क्योंकि वो ये बात भली भांति जानती थी कि अहान कभी हवा में बातें नहीं करता था। वो जो कहता था वो करके रहता था। इसीलिए मेड बिना वक्त गवाए सीढ़ियों की तरफ भागने लगती है। अहान और अरहान कब से आही का इंतजार कर रहे थे। अहान घड़ी में वक्त देखता है तो रात के 11 बज रहे थे, और आही अभी तक नीचे नहीं आई थी, जिस कारण उन्हें आही पर गुस्सा आने लगता है। तभी वो मेड जो आही को बुलाने गई थी, वो चेहरा नीचे कर आती है और जाकर अहान और अरहान से थोड़ी दूर में खड़ी होकर कहती है, बॉस वो मैडम ने कहा उन्हें कुछ नहीं खाना। उद्धरण चिन्ह। उस मेड की बातें सुन अहान और अरहान का अब गुस्से से पारा चढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग कब से आही का इंतजार कर रहे थे, और एक आही थी जो उन्हें नखरे दिखा रही थी। दोनों भाई गुस्से में अपनी चेयर से उठते हैं। ये देख मेड मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि अब आही को दोनों भाइयों से कोई नहीं बचा सकता। पहले ही उसे आही की खूबसूरती से काफी जलन होती थी, क्योंकि आही कोई मेकअप नहीं करती थी। बिना मेकअप के भी वो बला की खूबसूरत थी। ये भी एक कारण था जिससे उसे आही से नफरत हो रही थी, क्योंकि आही के आने के पहले मेंशन में सबसे खूबसूरत वही थी, और उसे अपनी खूबसूरती पर भी काफी घमंड था। लेकिन उसके घमंड को आही ने अपनी सादगी से 2 मिनट में चूर चूर कर दिया। मेड को लगा कि अहान और अरहान गुस्से में जाएंगे और आही को बहुत बुरी सजा देंगे, क्योंकि उस लड़की ने उन्हें इंतजार करवाया था। लेकिन इन सब से उलट अहान प्लेट में आही के लिए खाना निकाल रहा था। ये देख उसकी भौवें तन जाती हैं, और वो असमंजस से उन्हें देखने लगती हैं, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। दोनों भाई बिना किसी पर ध्यान दिए खाने की प्लेट लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाते हैं, और वो मेड बस मुंह फाड़े उन्हें देखती रह जाती है। वहां काम कर रहे मेड और नौकर उस मेड को देख दबी हंसी हंसने लगते हैं, क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था, और उसे लगता था कि वो दोनों भाइयों को अपने बस में कर मेंशन की मालकिन बन जाएगी। अब इस बेवकूफ को कौन बताए कि दोनों भाई आग हैं, और आग को बांधा नहीं जाता है, बस शांत किया जा सकता है, और उन्हें शांत सिर्फ पानी कर सकता है, जो कि आही थी। दोनों भाई आही के कमरे के पास आते हैं, और मास्टर की से दरवाजा खोल कमरे के अंदर चले जाती हैं। तभी उन्हें आही की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, तो फिर क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। आही की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो काफी रो चुकी हैं। आही ने अपना चेहरा तकिए में छुपाया था, जिस कारण उसे पता नहीं चलता कि कमरे में उसके दोनों पति आए हैं। दोनों जाकर बिस्तर के एक एक साइड बैठ जाते हैं। तभी अहान आही के सर पर हाथ फेरता है। अपने सर पर किसी के हाथों का स्पर्श पाकर आही झट से उठकर बैठ जाती है। इस वक्त आही का मासूम चेहरा उनके सामने था। बाल पूरे बिखरे हुए, चेहरे पर आंसुओं के निशान, और लाल सूजी हुई आंखें।
जो उसके दर्द को बयां कर रहे थे। आही को इस तरह देख उनके दिल में टिस्सी उठती है, लेकिन वो अपना दर्द चेहरे पर जाहिर नहीं होने देते। आही सिसकते हुए उन्हें देख बेहद नफरत से कहती है, अब क्या करने आए हो आप लोग? क्या कुछ सुनाना बाकी रह गया था, या फिर और तकलीफ देना है मुझे? अंदर से तो कब का मार चुके हो आप लोग मुझे। एक काम क्यों नहीं करते? एक ही बार में मुझे मारकर पूरा किस्सा खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब मुझमें एक ज़रा भी हिम्मत नहीं बची है कि मैं और कुछ बर्दाश्त करूं। अगर आप लोग नहीं मार सकते तो मैं ही खुद को खत्म कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह आही बुरी तरह रोने लगती है। तभी आहान उसे खींचकर अपने गले से लगा लेता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, शांत हो जाओ बच्चा। उद्धरण चिन्ह। आही आहान से दूर होने के लिए मशक्कत करने लगती है, लेकिन फिर खुद उसके गले लग रोने लगती है। पूर्णविराम पूर्णविराम।